जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुद्धिमा पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दिसंबर 2022 महीने का बिहार का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और यहाँ से आपको बिहार के एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कृति राज सिंह ने 6 गोल्ड मेडल जीती। यह किस जिले की रहने वाली हैं? तो यह पटना के रहने वाली हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर, पटना के खुसरूपुर के रहने वाली हैं। और इसी प्रतियोगिता में पटना के ही सुधा कुमारी ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीती हैं। आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न है MMR इन इंडिया रिपोर्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो रिपोर्ट के अनुसार 2017-19 में राज्य की मातृ मृत्यु दर 130 से घटकर 2018-20 में कितना पर आ गया है? बिहार का मातृ मृत्यु दर यानी MMR है जो 130 था 17 से 19 में, जो 18 से 20 में घटकर कितना हो गया? तो 118 हो गया है। ये हो जाएगा इसका आंसर बिहार का। और पूरे देश का कितना हो गया है? तो पूरे देश का 103 था और वर्तमान में 97 हो गया है। और सबसे ज़्यादा रेशियो है जो आपका असम में है, 195 है प्रति 1 लाख पे। और सबसे कम है जो केरला में है, मात्र 19 है। ये मातृ मृत्यु दर है जो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में मातृ की मृत्यु है। 1 लाख में कितना माता की मृत्यु हो जाता है जन्म के समय, बच्चों के जन्म देने के समय। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी, 118 बिहार में है। अगला प्रश्न है मेघा दिवस के रूप में 3 दिसंबर को किनकी जयंती मनाया जाता है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाया जाता है। बी हो जाएगा इसका आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को और मृत्यु 18 फरवरी 1963 को हुआ था। यह भारत के पहले राष्ट्रपति हैं और ये बिहार राज्य से संबंधित हैं, बिहार के ही हैं। और ये भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। तो बी हो जाएगा इसका आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये भारत रत्न भी है। अगला प्रश्न है बिहार की मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमते जा रही है। मिट्टी में सबसे ज़्यादा 60% की कमी हुई है। किसका? तो नाइट्रोजन का। ये हो जाएगा इसका आंसर, नाइट्रोजन में 60% की कमी हुई है। फास्फोरस में 45% की कमी हो गया है और पोटास में 28% की कमी हो गया है। आंसर हो जाएगा इसका एक नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है भारत का दूसरा बनारस रेल कारखाना होगा जहां 12,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जाएंगे। भारत का पहला कारखाना कहाँ है जहां 12,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जाते हैं? तो ये मधेपुरा में है। सी हो जाएगा इसका आंसर। और ये वाला क्वेश्चन आपको BPSC में पूछा हुआ है, मधेपुरा वाला। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है एक दिवसीय मैच ODI में बांग्लादेश के खिलाफ सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया हाल ही में? तो ये ईशान किशन ने बनाया। सी हो जाएगा इसका आंसर। और ईशान किशन हैं जो बिहार राज्य के हैं। अब वर्तमान में अभी पटना में रह रहे हैं ये, और इनका घर है जो नवादा और औरंगाबाद में पैतृक गांव है, लेकिन वर्तमान में अभी पटना में रह रहे हैं। और दोहरा शतक लगाने वाला ये 7वां खिलाड़ी हैं विश्व में। और 7 खिलाड़ी में से 4 खिलाड़ी तो भारत के ही हैं। भारत में कौन कौन है? सचिन तेंदुलकर हो गए जो भारत में सबसे पहले दोहरा शतक लगाए थे। फिर वीरेंद्र सहवाग हो गए। तीसरा खिलाड़ी हो गया रोहित शर्मा विश्व के मात्र एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 दोहरा शतक लगाए हैं। और ये ईशान किशन चौथा हो गए हैं। और ये सबसे कम गेंदों में यानी कि 126 गेंदों में दोहरा शतक लगाया, जो इनका रिकॉर्ड सबसे कम गेंदों में और सबसे कम उम्र का भी रिकॉर्ड है। इनसे पहले 2015 में क्रिस गेल का रिकॉर्ड था। 2015 में सबसे कम गेंदों में 138 गेंदों में इन्होंने लगाया था, लेकिन अभी इन्होंने 126 गेंदों में ही लगाकर क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और 7 खिलाड़ी में से 4 खिलाड़ी भारत के ही हैं। और सबसे ऊंचा स्कोर 264 रन का रोहित शर्मा का है दोहरा शतक में। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है राज्य में रासायनिक खादों का उपयोग पिछले 10 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 50 किलो बढ़ गया है।
2010-11 से लेकर के 2020-21 में अब कितना हो गया, तो पहले 180 था किलो, अब 230 हो गया है, 50 किलो बढ़ गया है। बी हो जाएगा इसका आंसर। कैच द रेन की टैगलाइन क्या है, तो कैच द रेन का टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी कि वर्षा को पकड़ो जहाँ गिरे जब गिरे। डी हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 के मैथिली विभूति पुरस्कार किन्हें दिया गया, तो ये डॉक्टर बीरबल झा को दिया गया। सी हो जाएगा इसका आंसर, डॉक्टर बीरबल झा। अगला प्रश्न है चाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर किशनगंज, बिहार के जिला है किशनगंज में स्थापित किया जाएगा। चाय उत्पादन में बिहार का देश में कैमा स्थान है, तो चाय उत्पादन में बिहार का स्थान देश में 5वां है। डी हो जाएगा इसका आंसर। और प्रथम स्थान पे असम है, असम। पश्चिम बंगाल में भी चाय उत्पादन होता है। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है बिहार के नए डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 20 दिसंबर 2022 को कौन बने, तो ये बने राजविंदर सिंह भट्टी, RS भट्टी बोला जाता है इन्हें। ये हो जाएगा इसका आंसर। और इन्होंने संजीव कुमार सिंघल का स्थान लिया। और 3 व्यक्ति का नाम पेश किया गया था डीजीपी चुनाव के लिए, एक थे मनमोहन सिंह और एक थे आलोक राज और एक राजविंदर सिंह भट्टी। इन तीनों में से राजविंदर सिंह भट्टी को सिलेक्ट किया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है इथेनॉल उत्पादन और प्रोत्साहन नीति 2021 हाल ही में चर्चा में रहा। बिहार में देश का पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को कहाँ किया गया था, तो यह पूर्णिया में किया गया था। बी हो जाएगा इसका आंसर। और इथेनॉल उत्पादन और प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य भी है। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है IPL 2023 इंडियन प्रीमियर लीग में मुकेश कुमार को 5.5 करोड़ रुपये में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। यह बिहार के किस जिले के हैं, तो यह गोपालगंज जिले के हैं। डी हो जाएगा इसका आंसर। और यह तेज गेंदबाज भी हैं। डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है पहली बार भागलपुर में गंगा नदी में सुरंग बनाकर कच्चा तेल पाइपलाइन बिछाई जाएगी। यह बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरेगी, तो ये है जो भागलपुर से तो गुजरेगी, किशनगंज से भी गुजरेगी, कटिहार से भी गुजरेगी और आपका अररिया से भी गुजरेगी, पटना से नहीं गुजरेगी। डी हो जाएगा इसका आंसर। यह बिहार के 5 जिलों से होकर गुजरेगी, भागलपुर, किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया से। पूरा जो लंबाई है इसका 1630 किलोमीटर का है। और 1630 किलोमीटर का है जो 5 राज्यों से होकर के गुजरेगी। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और असम तक जाएगी ये, जिसमें से 200 किलोमीटर बिहार में गुजरेगी। 5 जिला में 200 किलोमीटर बिहार में। और यह पाइपलाइन है जो उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह से कच्चे तेल को आपूर्ति असम की नीमालीगढ़ रिफाइनरी को करेगी। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस दिन को हर वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, हाल ही में की, इसी वर्ष की हैं, तो ये 26 दिसंबर को की हैं। बी हो जाएगा इसका आंसर, 26 दिसंबर को। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र 2 गो, जोरावर सिंह जो 9 वर्ष के थे और फतेह सिंह जो 6 वर्ष के थे, सिख पंथ की रक्षा के लिए 26 दिसंबर 1705 को इन्होंने बलिदान दिया। और इन्हीं के याद में ये वीर बाल दिवस मनाया जाएगा 26 दिसंबर को प्रत्येक साल। भी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है बिहार में ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में पहला ग्रीन ग्रिड का निर्माण कहाँ किया जाएगा। ग्रीन ग्रिड का निर्माण पटना में किया जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। पटना के PMCH में, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जाएगा। और इसके निर्माण पर 260 करोड़ रुपया का खर्च आएगा। और इसका निर्माण में गैस इंसुलेटेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। और यह तकनीक है जो मूल रूप से जर्मनी का तकनीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है हाल ही में हरहा नदी में मालपुरवा है जो बाघा में है और बाघा है जो पश्चिम चंपारण में है, के पास डॉल्फिन देखी गई। यह किस नदी की सहायक नदी है। हरहा नदी किसकी सहायक नदी है, तो हरहा है जो गंडक की सहायक नदी है। सी हो जाएगा इसका आंसर।
अगला प्रश्न है, बिहार में इस वर्ष अधिकतम विद्युत की मांग कितनी मेगावाट रही? विद्युत की मांग तो मांग रही जो 6738 मेगावाट की रही मांग। सी हो जाएगा इसका आंसर 6738 मेगावाट। और बिहार में विद्युत उपलब्ध कितना है? तो 9200 मेगावाट है। 9200 मेगावाट में से 2484 मेगावाट है जो लगभग पूरे बिजली का 27% आता है। 27% जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा है। और अगले 2 साल यानी कि 24-25 तक 8000 मेगावाट बिहार में मांग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका सी 6738 मेगावाट वर्तमान में मांग है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पटना में किया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर, पटना के गांधी मैदान में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए बिहार से किन्हें चुना गया? तो बिहार से चुना गया अजीत आज़ाद को। अजीत आज़ाद हैं जो मधुबनी के हैं और इनकी कविता पोथी एक पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए चुना गया है। मैथिली भाषा के साहित्यकार हैं। और ये दूसरा हो गया बद्री नारायण जो ये भोजपुर के हैं और इनकी कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द, इनके लिए इन्हें चुना गया है। डी हो जाएगा इसका आंसर, बी और सी दोनों को चुना गया, अजीत आज़ाद और बद्री नारायण को। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? देखते हैं। पहला, वन्य जीव अपराध रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर चलाया गया। तो हाँ, हाल ही में वन्य जीव अपराध बढ़ गया है। कुछ जिलों में नीलगाय और घोड़परास के चमड़ों का व्यापार हो रहा है। तो ये ऑपरेशन थंडर खबरों में रहा है, सही है। मिशन 60 जिला अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं से संबंधित है। तो जिला अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की देखरेख से संबंधित है, ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से तो ये प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा को सम्मानित किया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये हैं जो बिहार के गया जिला के रहने वाले हैं, रंजीत कुमार वर्मा। और ये प्रोफेसर रमेश झा इन्हें मिथिला रत्न सम्मान 2022 प्रदान किया गया है, मिथिला रत्न सम्मान। और डॉक्टर बिरबल झा इन्हें मिला है मिथिला विभूति पुरस्कार 2022। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के नए कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह नियुक्त किए गए हैं। यह कहाँ स्थित है? यह बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर है जो कहाँ स्थित है? ये भागलपुर में स्थित है। डी हो जाएगा इसका आंसर, भागलपुर। अगला प्रश्न है, 270 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका निर्माण है जो पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। बी हो जाएगा इसका आंसर। और इस मंदिर को टेम्पल ऑफ टावर के नाम से भी जाना जाएगा। बी हो जाएगा इसका आंसर। और ये रहा इस सेट का आखिरी प्रश्न। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के किस जिले को नहीं चुना गया है? देखिए, स्वदेश दर्शन है, इसकी शुरुआत हुआ था 2014-15 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा। तो हाल ही में बिहार के 2 जिला को चुना गया है, जिसमें गया शामिल है और नालंदा शामिल है। पटना को नहीं चुना गया है। बी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार से संबंधित। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।